हम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज को लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 49वां होने वाला है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, हमने पंचायती राज व्यवस्था का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक कर आप सारी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे आपके आराम से टारगेट जो हमारा 85 प्लस का है बीपीओ के एग्जाम में, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत सहायकों को प्रतिमाह भुगतान कौन करता है? केंद्र सरकार करता है, ग्राम पंचायत करता है, जिला पंचायत अध्यक्ष करता है या ब्लॉक प्रमुख करता है? तो संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायकों को उसकी सेवाओं के बदले प्रतिमाह धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा योजना अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन हमारा है ग्राम पंचायत बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा हो जाना चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? जो इसका सही जवाब है 2 माह के अंदर जो भी उसका ट्रेनिंग है वह पूरा हो जाना चाहिए। तो 2 माह सही जवाब है। उसके बाद पंचायत सहायक से संबंधित जो सवाल है हमारे पास, पंचायत सहायक पर प्रशासकीय निर्णय किसका होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष का, जिला अधिकारी का, ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का? तो ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए जो इस पे अधिकार है, ज्यादा नियंत्रण है, तो ग्राम पंचायत का नियंत्रण ज्यादा से ज्यादा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायत सहायक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ग्राम प्रधान के किसी भी संबंधी को, पंचायत सचिव के संबंधी को, उप प्रधान के संबंधी को या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं? जो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। इनमें से जो ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से किसी को भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसे पंचायत सहायक के रूप में बिल्कुल भी नियुक्त किया नहीं जाएगा। जो ग्राम प्रधान, उप प्रधान या सेक्रेटरी का रिश्तेदार हो, ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जो गांव का निवासी हो, और उसी को किया जाएगा जो इसमें गांव का हमारे प्रधान होगा। जिससे जनरल का है तो जनरल का होगा, ओबीसी का है तो ओबीसी का पंचायत सहायक होगा, और एसटी का है तो एसटी का पंचायत सहायक होगा, एसटी प्रधान है तो एसटी ही पंचायत सहायक भी होगा। ऐसा रूल लाया गया है। जैसा आरक्षण था चुनाव में, उसी प्रकार का पंचायत सहायक भी नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम सचिवालय और पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने एवं संचालित करने हेतु कौन जिम्मेदार है? पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान या ग्राम सभा के सदस्य? तो इसका भी सही जवाब पंचायत सहायक है। पंचायत सहायक ही सुबह 9 बजे 10 बजे जो भी ऑफिशियल टाइमिंग होगा ग्राम सचिवालय का, उस समय चाबी खोलेगा और वहां पर जाकर अपने काम में लग जाएगा। बाकी उसके बाद जो भी लोग आते रहेंगे उनके कार्यों को सुनेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनके कार्यों को वह करेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री किसके द्वारा की जाती है? ग्राम प्रधान द्वारा, पंचायत सचिव द्वारा, पंचायत सहायक द्वारा या जिला पंचायत अधिकारी द्वारा? तो ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री पंचायत सहायक द्वारा की जाती है, क्योंकि वह ग्राम पंचायत का कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। तो इसलिए ऑप्शन जो सी है पंचायत सहायक बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पंचायत सहायक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया भी था कि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, और अकाउंटेंट जोड़ घटाना का जो भी पूरा लेखा जोखा है वही रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम सभा में योजना लाभार्थियों का विवरण संबंधी ऑनलाइन एंट्री कौन करता है? ग्राम सेवक, ग्राम प्रधान, बीडीसी या पंचायत सहायक? तो सभी योजना लेखा जोखा जो भी है वो ऑनलाइन एंट्री पंचायत सहायक ही करता है, क्योंकि वह गांव का, ग्राम पंचायत का
कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। ग्राम पंचायतों में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है तो उसकी मदद कौन करेगा? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सहायक, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम सेवक। तो इसका भी सही जवाब पंचायत सहायक ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए पंचायत सहायक से संबंधित आपको एकदम याद रख लेना है। और पंचायत सहायक से कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पंचायत सहायक पे कर लिए हैं। ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य संपादित करना है तो उसकी मदद कौन करेगा? जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव या पंचायत सहायक। तो उसकी मदद हमारी पंचायत सहायक जी ही करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल की उपभोग शुल्क के नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने से संबंधित कार्य किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? जो भी गांव के शुल्क हैं कौन वसूलेगा, कौन वहां जमा करके उसका लेखा जोखा रखेगा? ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, पंचायत सहायक या ग्राम प्रधान। तो यह भी कार्य पंचायत सहायक का है। पंचायत सहायक के आने से ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान का काम बहुत ही हल्का हो गया है। बाकी काम सारा हो पंचायत सहायक ही करता है। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को थोड़े बहुत काम ही करने होते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राम पंचायत भवन व परिसर में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पंचायत सचिव की, ग्राम प्रधान की, ग्राम पंचायत के सदस्यों की या सफाई कर्मी की? तो हर गांव में आप देख रहे होंगे अब सफाई कर्मी, 1 से 2 सफाई कर्मी हर गांव में उपलब्ध हैं। तो जितने भी पूरे गांव के रोडों पे, स्कूलों में, पंचायत भवनों पे सफाई की जिम्मेदारी हो सफाई कर्मियों की ही है। इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचायत सचिवालय में साफ सफाई हेतु सफाई कर्मियों की ड्यूटी कैसी लगाई जाएगी? एक ही सफाई कर्मी प्रतिदिन कार्य करेगा? किसी भी सफाई कर्मी की कभी भी ड्यूटी लगाई जाएगी? रोस्टर के अनुसार या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो इसका सही जवाब है पंचायत सचिवालय में साफ सफाई हेतु अगर किसी पंचायत में 1 से अधिक सफाई कर्मी हो तो ग्राम सचिवालय परिसर और कमरों की साफ सफाई के लिए उनकी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाएगी कि एक दिन यह काम करेगा, एक दिन वह काम करेगा। इस हिसाब से उनकी ड्यूटी ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव द्वारा लगाई जाएगी। अगर 1 से ज्यादा है तो अगर एक ही है तो उसी की जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम पंचायत भवन और स्कूल, प्राइमरी स्कूल और जो भी रोड है जहाँ सामुदायिक जगह है वहां पर साफ सफाई कर्मी करेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बीपीएल परिवारों से संबंधित दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? जिला विकास भवन से, विधानसभा सचिवालय से, पंचायत सचिवालय से या लोकसभा सचिवालय से? जो इसका सही जवाब है वह है बीपीएल परिवारों से संबंधित दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध रहता है, जिसे कोई भी ग्राम सभा का निवासी प्राप्त कर सकता है। पंचायत सचिवालय किसे करते हैं? जो पहले पंचायत भवन बना था अब उसका नाम बदलकर पंचायत सचिवालय कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे? पंचायत सचिवालय में, जिला अधिकारी कार्यालय में, लेखपाल के पास या ग्राम प्रधान के पास? उसका सही जवाब है विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पंचायत सचिवालय से प्राप्त करके भरा जा सकता है। तो इसका भी सही जवाब पंचायत सचिवालय ही है। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है? जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, उपस्थित पंजिका, या उपयुक्त सभी? जो सही जवाब है उपयुक्त सभी है। ऊपर के सभी दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध रहते हैं। इनसे संबंधित कोई भी कार्य आप पंचायत सचिवालय जाकर अगर आप उस गांव के निवासी हैं तो करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर। दूसरा है ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर। तीसरा है ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर। चौथा है ग्राम पंचायत भूमि का रिकॉर्ड। तो जो
ऑप्शन इसमें सही है। ग्राम पंचायत की भूमि दस्तावेज का रिकॉर्ड पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं होता है। उपयुक्त अन्य तीनों दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध रहता है। और ग्राम पंचायत के भूमि का रिकॉर्ड जो होता है वह लेखपाल, जो संबंधित हमारे गांव से जो संबंधित लेखपाल होगा, जिसकी ड्यूटी होगी, सारा डेटा भूमि का रिकॉर्ड उसके पास रहता है। तो जो डी ऑप्शन है वो सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत की ऑडिट प्रतियां कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं? तहसीलदार कार्यालय से, विकास भवन से, जिला अधिकारी कार्यालय से या पंचायत सचिवालय से? तो ग्राम पंचायत की ऑडिट प्रतियां पंचायत सचिवालय से प्राप्त की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पंचायत सचिवालय ग्राम पंचायत की कार्यालय के रूप में कार्य करता है, इसलिए डी ऑप्शन पंचायत सचिवालय बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें किस स्थान पर आयोजित की जाती हैं? प्राथमिक विद्यालय पर, ग्राम प्रधान के घर पर, ग्राम सभा की बंजर जमीन पर या पंचायत सचिवालय में? तो आपने इसका आइडिया लगा ही लिया होगा कि ग्राम पंचायत की बैठकें कहाँ होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत में जो नियमित बैठकें होती हैं समय समय पर, वो पंचायत सचिवालय में ही होती हैं, जिसे हम पहले पंचायत भवन कहते थे, जिसका नाम बदलकर अब पंचायत सचिवालय कर दिया गया है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की सभी बैठकें पंचायत सचिवालय में ही संपन्न होती है। इसके बाद आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों का विवरण किस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है? जो ग्राम पंचायत सचिवालय में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों का विवरण किस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, अपलोड किया जा सकता है? करते हैं पंचायत सहायक वहाँ के कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर, ग्राम विकास मंत्रालय के पोर्टल पर, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, मुख्यमंत्री कार्यालय वेबसाइट पर? जो इसका सही जवाब है वह है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड की जाती है पंचायत सहायक द्वारा, जो कि पंचायत सचिवालय में बैठता है। तो जो इसका सही जवाब है ई ग्राम स्वराज पोर्टल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, उम्मीद है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट करके पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।